हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग 6.5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 हो चुका है आपका। क्वेश्चन और 7 है ना। क्वेश्चन और 7 आपको सॉल्व करना है। बताइए क्वेश्चन और 7 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा सवाल है। पर मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। लिखा है कि एक समबाहु सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या मैं पढ़ा हूँ? सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक समचतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? ए बी सी। ये समचतुर्भुज की जितनी भुजाएं उनका अगर वर्ग कर दें, उनके विकर्णों के वर्गों के योग का जगह बराबर है। मेरा कहने का मतलब ये दिया है आपको, ये ठीक है, दिया है, दिया क्या दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। तो मुझे सिद्ध ये करना है AB BC CD D, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA का वर्ग हो जाएगा AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्या सिद्ध करने में बताते तुमरा कि वो कर समचतुर्भुज ABCD, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग और इस भुजा को, चारों भुजाओं के वर्ग को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो जो ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, इन्हीं दो विकर्णों के वर्गों की योग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। वही मैं लिखा हूं कि ये देखिए AC है, ये BD है, इनका यानी लाल वाली को अगर जोड़ देंगे हम वर्ग करके, तो ये जितने ही ब्लैक लाइन है उनके वर्गों के योग क्या हो जाएगा? बराबर। ये मुझे प्रूफ करना है, बड़ा ही सिंपल है। इसको मैं ले लेता हूँ O पॉइंट, मान लेता हूँ ये O है, ठीक है, O है। और आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे पर एकदम इक्वल पॉइंट पर काटते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये जो समचतुर्भुज होता है, इसके जो विकर्ण एक दूसरे काटते हैं, हर जगह 90 कोण बनाएंगे और एकदम बीचों बीच पॉइंट काटेंगे। यानी कि ये वाला ब्लैक इस लाल वाले क्या है? बराबर। यानी ये ब्लैक क्या है? आपस में एकदम इंटरसेक्ट पॉइंट को काटेंगे। काटने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा एकदम बीचों बीच में काटते हैं मीडिएटर में। और ये जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूँ, अब बस मैं एक त्रिभुज में चलूंगा, एक त्रिभुज में चल करके आपको सारे त्रिभुज को लिखूंगा। मैं चला त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB में। देखिएगा, अगर हम इसको ले लेते हैं क्या? आधार। क्या लेते हैं? आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कोण। बस एक ही चीज काम करेंगे। तो मैं लिखूंगा कोण का वर्ग यानी AB का वर्ग, AB का वर्ग बराबर क्या होगा? AO का वर्ग धन OB का वर्ग, AO धन BO, चाहे OA धन OB, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। मैं क्या बोला हूं? आप इसको मान कर लीजिए आधार, कोई बात नहीं, क्योंकि 90 डिग्री कोण बनाए समकोण त्रिभुज है। अब मान लीजिए अगर इसको आप लेते हैं तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कोण के वर्ग के योग के बराबर। अब मान लीजिए यही चीज यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए, है ना,
यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ से 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये जगह लंब, ये जगह आधार, ये जगह कर्ण। तो कर्ण का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मैं इतना लिख दिया हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो ए बी का वर्ग ओ बी का वर्ग लिख दिया, ओ ए क्या इसको हम पूरा AC बाई 2 नहीं लिख सकते हैं? AC बाई 2 का ये वर्ग। मैं क्यों लिखा, मुझे काम है, AC हमको लाना है, क्योंकि OA और OC दोनों क्या है, बराबर है। हम इसको क्या कर, OA को दोगुना कर दे रहे हैं और बटा 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यह मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर OA लिखा है तो OA धन OA लिख दीजिए, और वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, बटा 2 कर दिए। समझना है, समझिए, AC बाई 2 का ये वर्ग। कैसे भाई, OA, इस OA की जगह हम OC लिख दे रहे हैं, है ना। मैं कह दे रहा हूं ये 5 का है, ये 5 का है, तो चाहे हम ABC, AB का कितना है 5, कितना है 5, क्या है 5। इसको हम AB को हम और क्या लिख सकते हैं, AC यानी 10/2। देखिए 10/2 पूरा लेकर अगर 2 से भाग दे दें तो 5 आ जाएगा, तो पूरा लेकर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार OB को देखिए, OB इसको हम लिख देंगे BD, क्या लिख देंगे, BD बाई 2 का ये वर्ग। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कैसे कि भाई आधा ये था वो भी, मैंने पूरा लेकर क्या कर दिया, आधा कर दिया, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 पेन है, यहाँ पे 2 पेन है, ये जोड़ी है, ठीक है। हमको नीले का लिखना है, अगर हम इस लाल को भी ले करके इसमें इसको जोड़ करके बटा 2 कर दें तो नहीं आ जाएगा, हाँ बस समझ रहे ना भाई। जैसे कहना मतलब ये मान लीजिए कि ये मैं समझा दे रहा हूँ, D है, ये O है, ये B है, ये 2 है, ये 2 है, तो हमको 2 लिखना है, 2 लिखेंगे ऐसे, चाहे क्या करेंगे, इस पूरे को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 4, बटा 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2। देखो तो वो दिख रहा है, पूरा को लेकर बटा 2 से मैं भाग दे रहा हूँ, ओके ठीक। चलिए अब मैं समझाना चाहता हूँ, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 1। अब बताइए, अगर हम इसी तरह BOC में चलेंगे, BOC में, तो आपका क्या आएगा, BC कर्ण आ जाएगा, यानी BC का वर्ग, BC का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, फिर BC का वर्ग में क्या आने वाला, देखिए BC वर्ग में OB का वर्ग धन OC का वर्ग, है ना। अब इस OB की जगह क्या हम BD बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख दीजिए। BC का वर्ग, ये BC का वर्ग किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा कि OC का वर्ग धन OB का वर्ग, OC का वर्ग धन OB का वर्ग, OB का वर्ग। अब OC को ध्यान दीजिएगा, OC को हम क्या लिखने जा रहे हैं, या OC को हम AC नहीं लिख सकते हैं, AC बाई 2 का वर्ग, AC बाई 2 का वर्ग धन OB को क्या लिख देंगे, फिर OB को क्या लिख देंगे, OB को हम BD बाई 2 का वर्ग, BD बाई 2 का वर्ग। ये क्या हो गया, BC। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बटे 4 प्लस BD का स्क्वायर बटे 4, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग कर दिए हैं, 2 गुना 4 हो जाएगा, नीचे भी से हो जाएगा क्या, AC का स्क्वायर बटे 4 प्लस BD का स्क्वायर बटे 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसी प्रकार हम जब चले किसमें, इस वाले में, तो वही बात आएगी, यानी कि CD का वर्ग बराबर AC बटे स्क्वायर बटे 4 प्लस BD बटे 4 का स्क्वायर। इसी पर चलेंगे DA का वर्ग बराबर हो जाएगा AC बटे 4 का वर्ग प्लस BD स्क्वायर बटे 4। आप निकाल के देखिए, जब इसमें आप चलेंगे ना, इसमें है ना, तो यह कोई कर्ण, इसका वर्ग धन इसका वर्ग करेंगे ना, जब इसका करेंगे छोटकी जब लेंगे, बड़की 2 कर देंगे, इसमें जब छोटकी लेकर बड़की 2 कर देंगे, जब इस वाले में चलेंगे तो इतना और इतना आएगा, तो इतना कम इतना बटे 2 ले देंगे, और इतने को इतना बटे 2 ले देंगे ना। जो काम पहले वाले में किया, हर जगह वही काम करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, और ये समीकरण 3 था, और ये समीकरण 4 था, समीकरण 3 था। जोड़ दीजिए AB BC CD DA का वर्ग, AB का वर्ग प्लस
BC का वर्ग प्लस कहेंगे जोड़ने AB प्लस BC प्लस AD प्लस DA का वर्ग बराबर किसके होगा, ध्यान दीजिएगा। AC/4 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 4 बार है तो 4 AC/4 नहीं लिख सकते हैं प्लस फिर BD/4 BD/4 BD 4 बार है तो लिखते हैं 4 BD/4 4 कर गए, क्या आ गया आपका AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, हैंस प्रूफ। बोलिए, वेरी सिंपल। आपको करना क्या है बच्चा, बाबू देखो, जब इस त्रिभुज आप चल रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब इस त्रिभुज में आप चल रहे हैं, इस त्रिभुज में तो हो क्या रहा है कि ये मेरा हो जाएगा कोण, तो इतने का वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम काम फिर जब इसमें चलेंगे तो इसका वर्ग नहीं इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर। इसमें चलेंगे इसका में क्या करेंगे, छोटा छोटा चल रहा है तो उसको बड़ा करके बटा 2 कर देंगे, है ना। जहाँ करके समझ में नहीं आ रहा पूछ लीजिए बाबू, ठीक है। तो फिर इसको नोट करिए, मिटाएं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही दिल दहलाने वाला सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। इतना ऐसा सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम क्या मस्त सवाल है। बहुत ही केयरफुली देखिएगा। A B C, अरे बाप, ये है इस पर लंब है, ये इस पर लंब है और इस पर लंब है। A B C D और E और ये पहला मैं पहले प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। 90 रिपोर्ट सब करेंगे। कह रहा है कि आकृति में दिया है कि दिया क्या क्या आपको दिखा दें हम, दिया है कि OF लंब है AB पर, OF लंब हो जाएगा AB पर, OD लंब है किस पर है, BC पर, फिर OE लंब है किस पर, AC पर। ये दिया है, क्या दिया है, और आपको प्रूफ करना है बड़ा वाला ये OA OB OC, OA OB OC माइनस OD OD OBCD BCD E F बराबर AF BD CF, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। अरे बाप, दूसरा भी है, अभी दूसरे केस में करेंगे, है ना। OA OB OC OD OE, देखिए चलिए देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग। आपको मैं समझाना चाहूंगा, पहले ही सवाल क्या दिया, सवाल में दिया एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ABCD, इसमें इस पर लंब है, इस पर OD लंब है इस पर और OE लंब है इस पर, ठीक है। OA कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, OA OB OC OD, तो OA आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मिलाना पड़ेगा हमको, क्योंकि OA और ये OB क्या हो जाएगा, ये बीच में O है, OB और OC। चलिए OA, क्या OA, चलिए देखिए क्या करने जा रहे हैं। OA त्रिभुज AOF में मैं चलने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं बार बार त्रिभुज नहीं लिखूंगा। AOF में OA बराबर मैं क्या लिखता हूँ, ये हो जाएगा मेरा कोण, क्योंकि ये मेरा क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, ये लंब है। और ये OA का स्क्वायर पर देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, OA का वर्ग बराबर, OA का वर्ग बराबर AF प्लस OF, AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, बोलिए ठीक है ना। AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर क्या हुआ,
अरे भाई जब हम एक त्रिभुज समझा रहे हैं, हर बार वही काम करेंगे। जब आप इस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है, तो ये वाला जो मैं रेड पेन से बना दे रहा हूं, ये हमारे हमेशा कर्ण रहेंगे। क्या रहेंगे? कर्ण रहेंगे। तो कर्ण इस भुजा और इस भुजा का वर्ग के योग के बराबर होगा, मैंने लिख दिया। सेकेंड समीकरण ओबी, ओबी का वर्ग बराबर, देखिएगा ओबी कहाँ है, ओबी, इसको क्या लिखेंगे हम? ओडी प्लस बीडी का वर्ग, ओडी प्लस डीबी का वर्ग। ध्यान से कहीं ओ को डी में, ओ डी का वर्ग प्लस क्या, बी बीडी, बीडी का वर्ग लीजिए, बीडी का वर्ग। अब क्या, फिर ओसी में चलिए, ओसी ये किसके बराबर होगा? ओसी किसके बराबर? ओई धन ईसी, ओई धन ईसी, यानी कि ए ओ बी ओसी, ओसी का वर्ग ओई क्या, ओई का वर्ग धन क्या, ईसी का वर्ग धन ईसी का वर्ग। मैं क्या कर रहा हूं बाबू, हमेशा एक ही त्रिभुज, अब इस त्रिभुज चल रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में इसका वर्ग फिर इसका वर्ग, इस डॉट डॉट वाला वर्ग के बराबर। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पैटर्न इसमें लगाएंगे। जोड़ दीजिए, क्या करेंगे? जोड़ दीजिए, 1 2 3 जोड़ने, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी का बराबर क्या देगा? एएफ ओएफ, एएफ का स्क्वायर प्लस ओएफ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस ओई का स्क्वायर प्लस ईसी का स्क्वायर। हमको इधर क्या चाहिए? ए बी डी सी ई, सॉरी एएफ बी डी सी ई, एएफ बी डी सी ई है, इसको सी ईसी में सी ई का स्क्वायर लीजिए। क्या करेंगे? इधर ही छोड़ दिए, बाकी उठा ले इसको। इधर मैं लिख दूंगा ओए का वर्ग धन ओबी का वर्ग धन ओसी का वर्ग माइनस, लाइए अब ओडी आराम से लेगा, एबीसी हो गया। अब इसको लेके चलिए, ओडी का वर्ग माइनस ओडी का प्लस माइनस ओई का वर्ग माइनस ओएफ का वर्ग बराबर क्या? एएफ बचा इधर, एएफ का वर्ग धन क्या, बीडी का वर्ग धन क्या, सी का वर्ग। हैंस प्रूव्ड, वेरी सिंपल है ना। आपको करना क्या है, वेरी ध्यान से देखिएगा कि जब ओए एक बार ओए ओबी ओसी त्रिभुज में चलना है, ये अब मैं इसमें ओ ए ये इस त्रिभुज में, जब इस त्रिभुज में चलेंगे, ये 90 डिग्री का है ना, तो ये हो जाएगा कर्ण, इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर 8 हो गया। फिर जब इस वाले में चलेंगे आप, तो इस वाले में चलिए, ठीक है, इसका वर्ग धन इसका वर्ग क्या हो जाएगा? बराबर जाएगा। फिर जब इसमें चलेंगे, इस त्रिभुज में, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग क्या हो जाएगा? बराबर। 3 त्रिभुज बने, तीनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। 3 समीकरण जोड़ने के बाद जो हमें इधर चाहिए था उसको मैं खींच लिया, जो इधर मुझे क्या चाहिए था, ए या बी डी सी, हमें इसको ए या बी डी सी का रेट मार्क लगा करके उधर छूटा, बाकी सबको इधर खींचा और देखो मेरा प्रूफ हो गया। ओके, नोट करिए। इसका दूसरा पार्ट देखिए, है ना। दूसरा पार्ट बड़ा ही मजेदार है। इसमें कैसे निकालना भाई? एएफ का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस बीएफ का स्क्वायर, ए प्लस सीडी प्लस बीएफ। ये मुझे सिद्ध करना है, सीडी प्लस। ध्यान से देखिएगा कि मैं चल रहा हूं त्रिभुज ओबीडी और ओसीडी, किसी त्रिभुज, यहाँ तो मैं एक बार इस त्रिभुज में चला, एक बार इस त्रिभुज में, इस तरह हर जगह आपको चलना है। त्रिभुज ओबीडी एंड त्रिभुज ओसीडी में वही काम पीछे का करेंगे कि ओबी का वर्ग किसके बराबर होगा? ओडी धन बीडी
OD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या करें, OC का वर्ग, OC का वर्ग, OB का वर्ग माइनस OC का वर्ग। ठीक है, क्या करेंगे अब, बराबर क्या लिखेंगे, OD धन DC, OD धन क्या DC का वर्ग, OD धन DC का। क्या करेंगे इसको हम लोग घटाने पर, घटाएंगे तो आ जाएगा OB का वर्ग माइनस OC का वर्ग बराबर OD से OD खत्म हो जाएगा, ये क्या जाएगा BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बोलूं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा क्या मैं किया हूं कि OB माइनस OC क्या लिखा जा रहा है, OB माइनस OC बराबर क्या BD माइनस DC, BD माइनस DC। इस कर्ण में से जब इस कर्ण को घटाया जा रहा है, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं। अब हम ध्यान से हम वही काम कर रहे हैं। फिर OC माइनस OA, OC का वर्ग माइनस OA का वर्ग बराबर क्या EC माइनस EA, EC का वर्ग माइनस EA का वर्ग। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार हम चलेंगे OA माइनस OB, OA माइनस OB, OA माइनस OB का वर्ग किसके बराबर होगा, AF माइनस BF, AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। जोड़ने पर चलिए जोड़िएगा OB माइनस OC, OB माइनस OC प्लस क्या OC माइनस OA, OC माइनस OA प्लस क्या OA माइनस OB, OA माइनस OB का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, OB से OB कट गया, OA से OA कट गया, OC से OC कट गया, बराबर ही बच रहा है। देखिएगा इधर BD माइनस DC, BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर माइनस EA का स्क्वायर, EA का स्क्वायर प्लस AF माइनस BF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। ध्यान दीजिए उधर जो माइनस वाला इधर प्लस वाले जाएंगे। देखिए AE CD BF में जाए, AE है, देखिए AE लिखिए चाहे AE लिखिए, AE का वर्ग प्लस CD उल्टा है ना, इधर माइनस इधर ला दीजिए, प्लस हो जाएगा CD का वर्ग, और तो माइनस है ये प्लस देगा BF का स्क्वायर बराबर क्या AF BD CA आ जाएगा। देख क्या बचा है AF का स्क्वायर प्लस क्या BD का स्क्वायर प्लस क्या बचा जी, प्लस CE चाहिए मुझे, CE है, अच्छा यहाँ पे है C का वर्ग। हैंस प्रूफ। देखिए कितना आसान था, लगाएंगे तो आसान रहेगा, नहीं लगाएंगे तो कठिन पड़ेगा। चलिए एक बार इसको मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। बड़ा ही केयरफुली देखिए, एक ही काम बार बार देख रहे हैं हम। पहले देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चले हैं आप, मर्जी किसी बार दो त्रिभुज चल दी, ठीक है। चलने के बाद देखिए ये मेरा क्या है कोण है, इसमें भी क्या है कोण, तो कोण जो ये होगा इस भुजा और इस भुजा के बराबर होगा, मैंने वो लिख दिया है। अब जब इसमें जाएंगे तो ये वाली भुजा इस भुजा और इस भुजा क्या होगा बराबर को मिल दिए हैं, घटा दिए हैं, घटाने पर OB माइनस OC क्या ये कट गया, ये BD माइनस DC कैसे। बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि ये मैं जो रिजल्ट लिखा हूं क्या है कि OB माइनस OC यानी इतना माइनस इतना क्या आ रहा है, इतना माइनस इतना BD माइनस DC। बस इसी चीज को समझना है कि OB माइनस OC तो BD माइनस DC, OB माइनस OC तो BD माइनस DC। अब चलिए फिर
अब इसमें चलेंगे, इस वाले में और इस वाले में, तो OC माइनस OA, OC माइनस OA, OC माइनस OA, तो इतना माइनस इतना, CE माइनस EA, CE माइनस EA, ठीक है। अब कहाँ चलेंगे, अब इसमें और इसमें, तो इतना माइनस इतना, यानी कि OA माइनस OB माइनस OB, कड़ इधर कड़ है, इधर लंबा आधार है, तो ये क्या जाएगा AF माइनस BF, F माइनस BF। क्या कर देंगे, जोड़ दीजिए, क्या कर देना है, जोड़ देना। हाई इधरिया वाला देखिए, OB से OB कट जाएगा, OA से OA कट जाएगा, OC से सब के सब क्या कर देंगे, जीरो बचेगा। मैं काटा भी, इधर को जोड़ देंगे, माइनस वाले को उठाकर प्लस कर देंगे, जो उधर बचे रहेंगे, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई बस समझ में, हाँ फिर ओके।